ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। आयत की लंबाई में 15% की कमी कर दी गई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना। हमें सर कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आयत की दो भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इतना पता है कि नहीं आपको? पक्की बात है। जिसको ये भी नहीं पता है वो कक्षा 5 का थोड़ा मैथ देख लिया करे। ठीक है ना। ये है आयत। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, अगर ये 5 होगी तो ये भी 5, अगर ये 3 होगी तो ये भी 3, इसी को कहते हैं आयत। आयत की आमने सामने, ये देखिए इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये, हमेशा आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं कुछ फैक्ट अपने मन से लेने वाला हूं, ध्यान से समझिए। मान लिया इसकी लंबाई 10, इसकी चौड़ाई भी 10 थी। ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई दोनों 10 थी। सर ये 10 आप जाने कैसे? हम अपने मन से लिए, तुम भी मान लेना। ठीक है ना। हम 10 माने, तुम 100 मान लेना, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मान लेना। ठीक है ना। 10 पे थोड़ा सा आसान रहेगा, 100 पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, अंतर इतना है। अब आप 15, 20, 25 कह दें तो फिर कैलकुलेशन करते रहोगे, आएगा नहीं आंसर। ये भी सही है। ऐसा नंबर लेना जिसमें कैलकुलेशन हो जाए। ध्यान से समझ। का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दें तो वो क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बनता है। अगर हमें इस आयत का क्षेत्रफल लेना होगा तो 100 में 100, ये 10 में 10 का गुणा क्या होगा? 100। क्षेत्रफल आयत का क्या आएगा? 100। किसी को दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। जब कभी भी ध्यान रखिए, ये 10 है, ये लंबाई और चौड़ाई का गुणा आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसके अंदर वाला पूरा पार्ट यही होता है क्षेत्रफल। इतनी बात में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? पक्की। तो जब कभी भी हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आता है 100 आ गया। अब क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है लंबाई में, आयत की लंबाई 15% कम की गई। ठीक है ना। अब 10 में 15% कम करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर 100 में 15 कम किए होते तो कितना होता? 85। तो 10 गुणा में 85 बटे में क्या करना? 100। एक जीरो से एक जीरो कटा। जब नीचे एक जीरो हो तो ऊपर एक अंक पे 0.8.5 बनेगा। किसी को नहीं समझ में आया? फिर से समझना। ठीक। 10 है, अगर 10 का मैं पूछूं कि 15% कितना होगा, 15% कम किया गया है, तो आप देखिए इसके दो तरीके हैं। 10 गुणा में 15 बटे में 100, जितना आए 10 में उतना घटाओ। एक तरीका ये हुआ, दोनों समझिए। 10 गुणा में, देखिए 10 का 15% निकालना है तो 15 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 15 एक कम 15। जब कभी भी नीचे एक के साथ एक जीरो हो तो एक अंक पे दशमलव, अगर 2 जीरो होता तो 2 अंक पे दशमलव। ठीक है ना। तो 1.5 आया। 10 में 1.5 घटाओगे तो 8.5 ही बनेगा। अगर डायरेक्ट निकालना है, आपको डायरेक्ट निकालना है, 15% कम करने के बाद जो बचा है वो वैल्यू निकालना है, तो 100 में 15 घटाओगे 85 आएगा। तो 10 का 85 बटे में 100 करोगे तो डायरेक्ट 8.5 आया। तो अब जो नया आयत बना ये बन गया 8.5। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? यहां तक नहीं हुई? पक्की बात है। ठीक। अब आगे देखिए, इसमें क्या कहा? उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। मैंने बताया जब कभी भी कोई एक जीरो मिटा दो तो वो 10% बन जाता है। ठीक है ना। कोई भी संख्या लिखा रहे, लास्ट का एक जीरो मिटाओ 10%। ठीक है ना। ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं 400 का 20% निकालिए तो एक जीरो मिटाइए, 2 का गुणा 20% आ जाएगा। ठीक है ना। 80। एक जीरो मिटाने पे 10, और 20 कहे तो 2 का गुणा, 30 कहे तो 3 का गुणा। ये ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए हम कह दें 400 का 5% निकालिए तो एक जीरो मिटाया 10 बना, 10 का आधा 5 होता है तो 40 का आधा 20, 5% बनेगा। ये सीखना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल पे ले जाना है हमें, 30 सेकंड में आंसर लाना है। हर एक तरीका मैं बता रहा हूं, आप सीखते चलिए। तो अगर ये कहा 10% की वृद्धि किया तो 10 का एक जीरो मिटाया तो 10% बना, मतलब एक बढ़ा दिया। पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 11। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप गुणा करिए। 11 50 55, 5 कैरी, 11 8 88 और 5 93। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव। अब बताइए, पहले इसका क्षेत्रफल था 100, अब इसका क्षेत्रफल हो गया 93.5। अब बताइए कितने की कमी आई है? 6.5 की कमी। 93.5 में 6.5 ऐड करेंगे, 100 बन जाएगा। अगर जिसको दिक्कत हो ऐसे करे, 100 में से इसमें दशमलव नहीं, लास्ट में लगा के जीरो करो, ये दशमलव दशमलव के नीचे रखो, 5 यहां इस साइड, 3 और 9 है, घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा?
5, 6, ये 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, एक कैरी दिया था, कुछ नहीं, 6.5 आया। ऑप्शन देखो, 6.5 की कमी होगी कि अधिकता? अब इसको ध्यान रखिए, पहले ये 100 था, अब 93, कम हुआ कि नहीं हुआ? तो 6.5 की कमी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बना। समझ में आया कि नहीं यार? क्लियर? अभी कम आया, ठीक, अभी समझाता हूं, नोट करिए। चलिए, बहुत लोगों के मन में है कि सर आप जो बताए ये क्वेश्चन हमको बिल्कुल हवा नहीं लगा, ठीक, आओ हवा लगा देते हैं तुम लोगों को, ठीक। देखिएगा, अब थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हवा लगेगा, देखना। ये आयत है, इसको मानना ये भी 100 और ये भी 100, ठीक है ना। 100 में 100 का गुणा, कभी भी ध्यान रखना, 100 में 100 का गुणा है तो गुणा करने मत बैठना, नहीं तो आप नंबर 1 के मूर्ख होगे। जो 100 लिखा है इस 100 को लिख देना, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दो, ये 100 में 100 का गुणा खत्म हो गया। क्लियर? अगर किसी भी संख्या में, अगर 343 में 100 का गुणा करना है तो लास्ट में 2 जीरो बढ़ाओ, 100 का गुणा खत्म। क्लियर हुआ ना? तो 100 में 100 का गुणा किए, हमारा कितना आया? 10,000। ये हुआ 10,000। अब ध्यान से देखिए, ये कहा आयत की लंबाई में 15 की कमी, 100 में 15 घटाएंगे क्या आएगा? 85, पक्की बात है, ठीक। और चौड़ाई में 10 की वृद्धि, 100 में 10 बढ़ाएंगे 110। अब इन दोनों का गुणा करो, कैसे करोगे ध्यान से समझिए। 85 में हमें 110 का गुणा करना, तो ये जो लास्ट में जीरो है इसको मिटा के नीचे लिख देना। 11 50 55 का 5, 5 कैरी, 11 8 88 और 5 93। ये आया 9,350। 10,000 से कम है कि नहीं है? पक्की बात है। तो कमी वाला आंसर होगा, अधिक वाला आंसर कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कितना कमी है ये देखना। इसको 9,350 को 10,000 में घटाओगे, 9,350 में 10,000 से घटाए तो ये जीरो, 10 में से 5 गया 5, 9, ये 9 में से 3 गया 6, ठीक है ना। और 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 650 आया। जो वैल्यू आया 650 को नीचे लिखना और बटे में क्या लिखोगे? जो पहले था 10,000 था, 10,000 को लिखना और गुणा में क्या करना? 100। देखिए 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इस जीरो से ये कटा। जब नीचे 10 लिखा रहे, एक जीरो रहे तो एक अंक पे दशमलव, तो 6 5 यही बचा, जीरो तो कट गया, एक अंक पे दशमलव लगाए तो 6.5 जो हो वही आंसर बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो आप। कोई से क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, 3 घंटे में 162 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में कितना गई? 162। तो 5 घंटे में कितना जाएगी? ध्यान से देखना। अगर 162, ऐसे सुनो, 2 घंटे में 100 किलोमीटर गई तो 1 घंटे में कितना जाएगी? तुम तुरंत कहोगे सर 50 50 100, 1 घंटे में 50, अगले घंटे में 50, तो 2 घंटे में 100। तो कैसे 50 आपको पता कैसे चला? इस 2 का भाग इसमें करोगे तो 2 पंचे 10, एक जीरो है, जीरो लगाया 50 आ गया कि नहीं? क्लियर है? ऐसे इसका जब 1 घंटे का लोगे, 3 घंटे में 162, तो 162 किलोमीटर कितने घंटे में? 3 का भाग कर दीजिए, ठीक है ना। 3 से ये कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। इधर ध्यान से देखिए, आदर जी क्या देख रहे हैं आप? इधर ध्यान दीजिए। इसमें क्या बोला? जब कभी भी 3 से संख्या कटेगी कि नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी? सारे नंबर को ऐड करो, 6 और 2 8 1, क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है? इसका मतलब 3 से पूरा का पूरा कटेगा। पक्की बात हो गई। तो आप 3 से काटेंगे तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ा? 3 पचे 15। अब यहां था क्या? 16। 16 में 15 घटाएंगे, एक बचेगा, एक इसके बगल में लिखिए, 3 चौके 12। अब जिसको ये बात नहीं समझ में आई वो ऐसे बच्चों की तरह ऐसे भाग करके चेक करेगा। 3 पचे 15, 6 में से 5 गया, 1 कट गया, 2 यहां आया, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 12 आया, पूरा कटा। यहां जो आया वही चीज मैं ऊपर लिखा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा तेजी से करने के लिए डायरेक्ट ऐसे करना पड़ेगा। कितना? 1 घंटे में कितना जाएगा? 54। अगर 1 घंटे में 54 जाएगा तो कितने घंटे चलाना है? 5। 5 का गुणा करिए, 5 चौके 20 का जीरो हासिल 2, लास्ट में जीरो किसमें है? केवल इसी में है। आंसर मिल गया, गुणा करने की जरूरत नहीं। एक में, अच्छा ध्यान दीजिए, 1 में जीरो ये है तो या तो ये होगा या तो ये होगा, 2 ऑप्शन कट गए। पक्की बात हुई। अब देखना,
5 चौके 20, 0 2 कैरी, 5 पचा 25 में 2 जोड़ा 27, 270 आंसर बनेगा ये वाला। क्लियर? आपसे कहा कोई निश्चित धनराशि उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो और साधारण ब्याज निकालो और दोनों को घटा दो तो मूलधन का 144% आएगा। ठीक है ना? आपको ये माइनस दिया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और आपको समय दिया हो कितना, 2 वर्ष, केवल 2 वर्ष, ध्यान रखिए 2 वर्ष के लिए, और आपसे पूछे दर क्या होगा उसका। ठीक है ना? ऐसा पूछता है तो मैंने कल एक फार्मूला आपको लिखाया, क्या लिखाया? अंतर बराबर मूलधन गुणा में दर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। कल बताया था कि नहीं? अब मूलधन आपको नहीं पता, कल के क्वेश्चन में 500 दिया था शायद, ठीक है ना? लेकिन आज मूलधन नहीं है, अगर कुछ न दे तो फिर आप 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 100 मानते हो, मूलधन कितना है? 100। अब 100 का जब अंतर निकालेंगे 144% होगा तो 100 का 144% 144 होगा, तो आप अंतर में लिखना 144 बराबर मूलधन 100 गुणा में दर का स्क्वायर, दर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, मतलब 100 का गुणा 2 बार। यही होता है कि नहीं होता? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब देखना, 100 से 100 कटा, ये 100 इधर गुणा होगा, 144 गुणा में 100 बराबर दर का स्क्वायर। जब कभी भी किसी की तरफ स्क्वायर लगा हो, ध्यान रखना है, ये 9-10 की चीजें हैं, एसएससी की चीज नहीं है। स्क्वायर अगर लगा है तो स्क्वायर हटाओ, इसको अंडर रूट में कर दो। ये नियम है कि नहीं? आपको दर ही बताना है। अब बताओ 144 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर मतलब एक ही संख्या का उसी में गुणा, जैसे 9 में 9 का गुणा 81 आया तो 81 9 का स्क्वायर है, क्योंकि 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक, 10 में 10 का गुणा 100, तो 100 10 का स्क्वायर है। ऐसे कौन सी संख्या लेंगे कि आपस में गुणा करें तो 144 आए? तो आप कहेंगे सर 12 गुणा में 12 कर दें 144 आएगा। 100 का क्या होगा? 10 गुणा में 10। और जब अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू 2 बार लिखी जाती है तो एक को बाहर करते हैं, दोनों को नहीं, एक को। 144 को 12 गुणा में 12 करेंगे तो इन दोनों 12 में से एक 12 यहां आया, इन दोनों 10 में से एक 10 यहां आया, बीच में गुणा है, गुणा करिए 12 दहम्मा 120, दर का वैल्यू 120 आया। ये ऑप्शन है तीसरा नंबर। कितना आया? 120। खत्म कहानी। ठीक है ना? इतना आपको सीखना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं, इतना तो करना पड़ेगा। सुनो क्वेश्चन समझिएगा। एक एम नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको अगर किसी काम में मैं लगा दूं तो वो काम, जैसे मान लीजिए ये चारों दीवार की पुताई करवाना है, ठीक, तो एम ये काम 12 दिन में करके आपको दे देगा अगर अकेले लगेगा तो। अगर यही काम एन को कर दे दें तो एन थोड़ा बुजुर्ग है, ये थोड़ा युवा था, ये जल्दी किया, एन इसी काम को 24 दिन लगा देगा करने में। कितना लगाएगा? 24 दिन। थोड़ा धीरे धीरे पुताई करेगा तो पूरा पुताई करने में 24 दिन लगा देगा। अब आपको शर्त दिया कि दोनों लोग मिलके काम शुरू किए, ठीक है ना, लेकिन जब काम खत्म होगा, खत्म होने के 6 दिन पहले एम काम से बाहर हो जाएगा, तो बताइए पूरा ये दीवार पुताई होने में कितने दिन लगेंगे? देख रहे हैं ना कितना अंदर अंदर तक खोज खोज के निकालेगा आपको। तो ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा। 24 का टेबल कितनी बार पढ़े? 1, 12 का टेबल 2। अब ध्यान रखिए, एक दिन का कार्य ये हुआ, जो एलसीएम लिए हैं ये पूरा का पूरा काम है, और जो बीच में वैल्यू आई है वो एक दिन में इतना काम। उनको मान लो 24 बार दीवार की पुताई करना है, तो एक दिन में एम 2 बार पुताई करेगा, एन कितनी बार करेगा? 1 बार। समझ में आए इतनी चीजें? अब जो काम छोड़ रहा है, ठीक, देखिए कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले ये छोड़ेगा। कौन? एम। जब काम खत्म होने वाला रहेगा उसके 6 दिन पहले छोड़ेगा, ठीक। तो इसको हाथ जोड़ो, भैया मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुम 6 दिन काम कर लेते क्यों नहीं? ठीक है ना, रिक्वेस्ट करो कि तुम 6 दिन काम करो, काहे भाग रहे हो? सैलरी तुम्हें पक्का मिलेगी, और तुम बीच में जाओगे तो मैं हिसाब किताब नहीं कर पाऊंगा कितना सैलरी दूं तुम लोगों को। तब वो कहा ठीक है साहब मैं 6 दिन काम करूंगा। अब एक दिन में ये कितना काम करेगा? 2। तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 दूनी 12 काम करेगा। 24 काम था, 12 काम और कराएंगे, 4 और 2 6, 2 और 1 3।
अब पूरा काम कितना हो गया 36। अब दोनों से करवाइए, किससे? पहले दूसरे दोनों से। ये 2 करेगा, ये 1, 2 और 1 36 में 3 का भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 12 आपका आंसर बनेगा। देखिए, रानी नाम की एक लड़की है, वो अपने घर से जब निकलेगी तो उसके घर से 20 किलोमीटर दूरी पे उसका स्कूल है। अब वो किसी स्पीड से वो गई, किस स्पीड से गई ये मुझे नहीं पता है, यही मुझे बताना है, मतलब हम सभी को बताना है, ठीक। और वो वापस आई वो स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एवरेज स्पीड ले तो 37.5। एवरेज क्या होता है? जैसे तुम 100 के स्पीड में गए, ठीक, और वापस आए 20 के स्पीड में, तो ऐसी स्पीड लेना जाते और आते में टाइम बराबर हो, ठीक, और स्पीड आपका बराबर हो। औसत ऐसे यूं समझिए कि आपके पास, ऐसे समझिए कि 3 रुपए किसी के पास है, किसी के पास 6 रुपए है और किसी के पास 9 रुपए है। आपसे पूछे कि इसका औसत क्या है? औसत मतलब कि इन तीनों का पैसा अपने जेब में डालो और तीनों को बराबर बराबर बांट दो, वही औसत है। अब तीनों का पैसा लिए तो 18 रुपए आया, 18 आया। कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 का भाग किए, तिरछके 18। अब 6 इसको दिए, 6 इसको, 6 इसको। आप भी 18 रुपए बांटे हैं कि नहीं? लेकिन हुआ क्या कि अब सबका पैसा बराबर हो गया। यही होता है औसत, कि किसी स्पीड से गया, किसी से आया, उससे फर्क नहीं है, लेकिन आते जाते टाइम के हिसाब से जो औसत निकलेगा वो स्पीड इसकी होगी 37.5 की, ठीक। तो औसत स्पीड की मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि औसत चाल बराबर ये होता है 2xy अपान में x प्लस वाई। बताया है कि नहीं? ये जो x और y है ये स्पीड है। मान लेना x आपकी पहली स्पीड है और y आपकी दूसरी स्पीड है, एक फर्स्ट स्पीड है, एक सेकेंड स्पीड है। अब आइए इसी फार्मूले पे हल करते हैं। औसत चाल कितना है? तो यहां लिखना 37.5 बराबर 2 है x, इसके बीच में गुणा है, ये लिखा नहीं जाता, आपको समझना है। x पहली चाल जब गई तब पता ही नहीं है, इसको x ही रखो। जब वापस आई तो वापस आने की चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 बटे में दोनों का योग, x और y का योग। x की वैल्यू नहीं पता, x प्लस क्या करेंगे 50। किसी को तकलीफ हुआ क्या? ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए बहुत अच्छा। अगर इसके नीचे हम 10 लिख के एक 0 मिटा दे तब तो तकलीफ नहीं होगी आपको, पक्की बात है। जब किसी संख्या में दशमलव लगा हो, ध्यान रखो, अगर कहीं भी दशमलव लगा है, अगर ऊपर दशमलव लगा है तो नीचे काम करना। क्या काम करना है? इस दशमलव को 1 लिखो, दशमलव के दाहिने तरफ, आपका दाहिना हाथ जिधर है, जितने नंबर दिखे उतने 0 लगाओ और दशमलव हटा दो, दशमलव पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। क्लियर? किसी को दिक्कत? और जो तेज विद्यार्थी, ये तो सिंपल वाले के लिए है तरीका, ठीक। जो तेज वाले हैं 37.5 लिखा है, 37.5 का दुगुना कितना होगा? 75 होगा। 75 का आधा 37.5 होता है, तो इसको पूरा मिला के 75/2 कर दो, कोई दिक्कत? दशमलव समाप्त। 37.5 था, उसका डबल किए 75, 75 का आधा करेंगे तो 37.5 बनेगा। आप लोग ऐसे करके काटना है आपको, ठीक। और जो कमजोर है वो समझे, आएगा यही, कैसे आएगा उसको समझना। 5 से काटेंगे, ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10, 5 का टेबल 7 बार, 5 सते। अगर 37 में 35 घटाएंगे कितना आएगा? 2 बचेगा। उस 2 को यहां करो, 5 50, ऊपर 75, नीचे 2, वही तो मैं लिखा हूं, कोई दिक्कत? ये सारी चीज आपको तेजी से करना है, एग्जाम में टाइम बचाना, और जितना आप टाइम बचाएंगे उतना दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम आपको मिल जाएगा। अब ये आपका बन गया, ध्यान से देखिए, 75/2। अब ध्यान से देखिएगा, इस 75 का गुणा इधर कर दिए, या तो ऊपर ऊपर काट दीजिए, 5 सत्ते, ये 5 दहम्मा 50, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 2 5 50 25। देखिए, जब बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर का कटता है, ठीक। अगर बीच में बराबर ना हो तो नीचे और ऊपर का कटता है। तब कहेंगे सर 2 एक कम 2, 2 से ये कट जाएगा। नहीं, ये गलती मत करना, बीच में प्लस रहता तो कभी नहीं काटते, जब गुणा रहता है तभी कटता है। यहां सब में गुणा था इसलिए कटा, नहीं तो ये भी नहीं कटता, ठीक है ना। और काटने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 75 का गुणा 50 करने में मेरा टाइम जाता,
पक्का। अब देखिएगा 15 का गुणा एक बार x में एक बार 50 में, तो 15 का x में गुणा करेंगे 15x प्लस 15 पचे 75, एक जीरो है जीरो लगाओ, 15 का गुणा 50 में करोगे 750। कैसे होगा ध्यान से देखना, 15 का गुणा 50 में, इसका जीरो हटाओ नीचे लिखो, 15 पचे 75, 750 गुणा खत्म। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, अब बच्चे नहीं है आप। 750 अब बराबर करना, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये देखिए पहले इसको करेंगे 10 दूनी 20x बना, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूना 40x। अब ध्यान से देखिए ये 40 बड़ा है, ये 15 प्लस में है, 15 इधर जाएगा तो माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्की बात है। 40 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 25, तो आप इधर लिखिए 25x, इधर 750, 25 गुणा में है, इधर जाएगा भाग। सबको अपनी जात बिरादर बहुत प्यारी लगती है, ठीक है ना। तो ये भी कहेगा हम मैथ वाले हैं, हमको जबरदस्ती इंग्लिश के साथ लटकाए हैं, तो हमें अपनी जाति में जाना है, हमें अपने धर्म में रहना है, तो इसको उठा पटक दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहां से ले आया, यहां गुणा था, इधर आएगा तो क्या होगा भाग। 25 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 3, एक जीरो है एक जीरो लगाओ, x बराबर क्या आया 30। ऑप्शन देखो तीसरा ऑप्शन x बराबर कितना आया 30, ये पहली स्पीड थी। समझ में आया, क्वेश्चन इसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है रवि नाम का एक व्यक्ति है, अगर इस रवि नाम के व्यक्ति से कोई काम कराएं तो 6 घंटे में करके आ जाएगा कि हाँ काम ओके हो गया। और जब अंकिता को देंगे तो अंकिता लेडीज है, वो थोड़ा धीरे धीरे करती है, इतनी चंचलता नहीं हो, वो कितना लगा देगी 10 घंटे लगा देगी, ठीक है ना। अंकिता 10 घंटे लगाएगी। अब दोनों मिलकर काम करें तो कितने घंटे में काम फाइनल होगा, तो ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए ये रवि ये अंकिता, ये 6 घंटे में ये 10 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, कितना आएगा 30। एलसीएम मतलब एलसीएम तो सबको पता है, ठीक। 6 का टेबल में भी आए 10 के टेबल में आए उसी को एलसीएम कहते हैं। 30 6 के पहाड़े में आएगा 10 के पहाड़े में, 10 का पहाड़ा 3 बार, 6 का पहाड़ा 5 बार, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक दिन में ये 5 काम किया रवि और अंकिता कितना की 3, तो 5 और 3 जोड़ा, एक दिन में 8 काम, और काम कराना कितना है ऊपर 30 नीचे 8। अब इसको काटो, कैसे काटोगे ध्यान से समझना। 8 का आधा 4, 30 का आधा 15। अब 15 देखिए 4 का भाग 15 में करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 4 का भाग 15 में, तो 4 तिहाई 12। अब कितना बचा 3 3 के बाद दशमलव, कौन सा ऑप्शन है सबसे लास्ट, आगे करने की जरूरत नहीं। 3 के बाद दशमलव बनेगा, अब जो भी बना है ऑप्शन से आप पकड़ लीजिए, आगे करने की जरूरत नहीं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कहता क्या है, एक खूब बड़ा सा बैग है, ठीक है ना, उस बैग में चावल डाला गया और चावल की 2 किस्में डाली गई, ठीक। एक किस्म है 60 रुपए केजी मिलेगा, मतलब 60 रुपए में 1 किलो मिलेगा। एक दूसरा किस्म है इसका दाम नहीं दिया गया, ये दाम तुम्हें बताना है, यही क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। और उन दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद 70 रुपए प्रति केजी से दुकानदार बेचा, तो ये सेकंड वाले का दाम कितना था ये बताना है आपको, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसमें ये 60 वाला भी मिला है और इसमें ये जो ये वाला है ये वाला भी मिला है कि नहीं, दोनों मिला है। तो इसका मूल्य 1 किलो का मूल्य 70 रुपए है, ठीक। ये टोटल कितने केजी हैं 8 केजी ये है और 4 केजी ये, 8 4 12, तो 70 केजी वाला 12 किलो होगा कि नहीं होगा बताना, ध्यान से समझिए। एक बैग में 2 प्रकार के चावल हैं, एक 60 रुपए प्रति केजी वाला, जो 60 रुपए वाला है वो 8 किलो उस बैग में है, ठीक। और एक दूसरा है उसका मूल्य नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो 4 किलो उसमें डाला गया, तो 8 ये डाला गया 4 ये, तो पूरे बैग में 12 किलो होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है। अगर पूरे बैग में 12 केजी चावल है और 1 केजी का मूल्य कितना है 70 रुपए, तो 12 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 1 केजी का मूल्य 70, हमें निकालना किसका है 12, गुणा करिए 12 सते 840 रुपए का पूरा चावल है कि नहीं, पक्की बात है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब इसका हिसाब करिए, अगर ये 60 रुपए केजी का चावल है और ये 8 केजी है, कितना है 8 केजी, तो 60 में 8 का गुणा करेंगे, 8 छके 48, तो 480 का चावल ये हुआ कि नहीं, और कुल चावल का मूल्य 840, तो 840 में 480 घटाएंगे तो इसका पूरा मूल्य आ जाएगा 4 किलो का,
पक्की बात है, क्योंकि दोनों का यहां पे दाम दिया गया है। तो 840 में 480 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 360, इसको घटाएंगे 360। अब ये 360 सेकेंड नंबर वाला चावल है। अब ये कितना केजी है 4 प्रति केजी, मतलब 1 किलो का दाम पूछा है। तो अब 4 का भाग करेंगे, 4 9 10090, आपका आंसर ये आ गया। समझ में आया कि नहीं? यहां ये होता है उड़ाने का तरीका, ठीक है ना। ही मैं कल आपको प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात बताया था कि नहीं? पक्की बात है, ठीक। तो अगर तृतीय अनुपात का आया तो तृतीय अनुपात का फार्मूला कल मैंने क्या बताया था आपको, b²/a। ये हुआ a, ये हुआ b, यही बताया था कि नहीं? लेकिन जब कभी भी कोई वैल्यू अनुपात में लिखी रहती है तो उस वैल्यू को हमेशा ध्यान रखिए कि कोई संख्या काट पीट के तब लिखा गया है। बताया हूं कि नहीं? तो जो संख्या कटी है मान लेना वो संख्या x थी। क्या थी? x। तो इसको भी लिखना 2x, इसको भी लिखना 7x, कोई दिक्कत? अब ये बना 2x, ये बना 7x। b² मतलब 7x का 2 बार गुणा, 7x गुणा में 7x बटे में a का मतलब क्या हुआ 2x। और इससे हमें क्या निकलेगा? तीसरा अनुपात आएगा। तो तीसरा अनुपात ऑलरेडी क्वेश्चन में 343 यानी 343 दे दिया है। पक्की बात है, कुछ नहीं किया। तृतीय अनुपात का फार्मूला b² यानी b इंटू b/a, यही होता है। और जब कभी भी अनुपात में वैल्यू लिखी रहे तो ये मान के चलना कि उसमें कुछ वैल्यू काट के तब लिखा गया। जैसे अगर हमें लिखना होगा 20 और 10, अनुपात में लिखना होगा तो हम कभी भी 20 10 लिखेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं होगा। अनुपात में वैल्यू सदैव काट के लिखी जाती है। 10 का टेबल 2 बार पढ़ा, 10 का टेबल 1 बार पढ़ा, तो अब अनुपात बनेगा 2:1। इसको 2:1 कहेंगे, 20 और 10 अनुपात में नहीं कहेंगे, ठीक। तो यहां भी कोई वैल्यू काटी गई, जो काटी गई मान लिया वो x था, ठीक है ना। अब 7x का 7x में गुणा अपान में 2x। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर अगर करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां गुणा है और जब बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर कट जाता है। इतना आप तुरंत कनेक्ट करेंगे। बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है ना। और गुणा भी है, प्लस वगैरह का झंझट नहीं है। देखो 7 से काटो, 7 का टेबल से यक्स कहां है? अरे तो क्या हुआ, काटो ना 7 से, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं, यक्स लगाए उससे कोई फर्क नहीं। 7 से काटो, 7 चौके 28, कितना बचा? 34 में 28 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 यहां लिखो, 63 बना, 7 9 7 1 कम 7 7 7 49। ऊपर क्या बचा? x गुणा में x, नीचे बना 2 गुणा में x बराबर 7। कहोगे सर यहां गुणा नहीं था आप क्यों लगा दिए? अरे मूर्ख, लगा रहे चाहे ना लगा रहे, तुम्हें गुणा लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। x से x कटा, अगर इस 2 का गुणा इसमें कर दे तो x की वैल्यू बनेगी x बराबर 7 में 2 का गुणा कितना आया? 14। कितना आया? 14। आपसे पूछा b में से a घटाएंगे तो कितना आएगा? b में से a घटाएंगे तो कितना आएगा? x की जगह कितना आया? 14। 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 दूना a बराबर 28। अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो 14 का गुणा 7 में, 14 7 98, ठीक है ना। तो 14 में 7 का गुणा किया तो ये कितना आ गया? 98। 98 में से 28 घटाओगे, लास्ट में 0 बचेगा, केवल 1, ठीक है ना। मुझे कैसे पता चला? ध्यान से देखो, 98 में से क्या घटाया? 28, ठीक। 8 में से 8 जाएगा, 0 आएगा, लास्ट में 0 केवल एक ऑप्शन में है, ये सही रहूंगा। इसको देखना ध्यान से, ये नाव वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अब आपको कुछ नहीं पता कि नाव वाला क्या होता है, तो इतना तो पता होगा कि अगर ध्यान से सुनिए, गंगा मां को इमेज करिए, अगर धारा इधर बह रही है और तुम इधर तैर रहे हो तो तुम्हें तैरने में बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि उधर धारा जा रही है। नहीं भी तैरोगे, हाथ फैलाए हो, दांत काढ़े हो, तब भी बहते जाओगे। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, धारा उधर से आ रही है, आप इधर तैर रहे हो विपरीत दिशा में, तब पूरा मेहनत लगाना पड़ेगा, ठीक। जहां मेहनत कम किए उल्टा ही चलना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, नाव जब धारा के साथ चलती है तो तेज चलती है और दोनों का चाल जुड़ जाता है, और जब विपरीत चलती है तो मेहनत ज्यादा लगती है, यानी कम चलती है, दोनों का चाल घट जाता है। अब आना ध्यान से देखना, और ये है नाव, ये है
धारा ना। अरे तो अनुदिश कुछ लिखा होगा धारा के साथ, अनुदिश वगैरह। क्वेश्चन देखो, विपरीत कौन वाला है? 18 30 वाला विपरीत है, तो 30 वाला विपरीत है, यहां करना, यहां 18 करना। अब जरा मेरी बात को समझना, मैं क्या लिखा हूं। जब कभी भी नाव और धारा एक साथ एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल जुड़ेगी, पक्की बात है। और जब चाल जुड़ेगी तो वो 18 मिनट में जहां जाना है पहुंच जाएगा। और जब नाव और धारा एक दूसरे की अपोजिट, धारा इधर बह रही है, नाव इधर जा रही है, अब समय ज्यादा लगेगा और दोनों का चाल घटेगा। दोनों का चाल घटाया और समय ज्यादा लगा। अब कहेंगे सर जी बीच में आप बराबर किस अधिकार से आपने लिखा? ये तो संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो ध्यान से सुनना, ये मेरा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 375 मीटर की दूरी, मतलब जा भी रहा है आ रहा है, दोनों दूरी समान है कि नहीं, तो बीच में बराबर कर दिया। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। ये कहेगा सर बीच में हमारे गुणा है, ठीक है ना। ये भी कहा सर बीच में हमारे गुणा है। ये नाव धारा हिंदी वाले हैं, हम लोग गणित वाले हैं, हम लोगों को एक साथ कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसकी भाषा मैं नहीं समझता, तो इन दोनों को एक साथ करना और मैथ वाले अंक को एक साथ। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, तो इसको जहां पे है वहीं लिख दो, नाव प्लस धारा अपान में ये आएगा नाव ऋण धारा। अब ध्यान से देखिए, यहां 30 पहले से ही है, इस 18 को बराबर के इधर ले जाएंगे, यहां गुणा में है, नीचे 18 में, कोई दिक्कत। अब 6 से काटो, 6 तिरिक 6 पंचे 30, ठीक है ना। अब देखिए नाव और धारा दोनों की चाल जोड़ेंगे तो 5 आएगा और दोनों की चाल घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो नाव और नाव, दोनों नाव जुड़ गया तो 2 नाव बन गए कि नहीं। और धारा दोनों घटा देंगे तो धारा प्लस में ये ऋण में दोनों कट जाएगा, तो 2 नाव बराबर 5 3 8। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 8। ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग, तो कितना हो जाएगा? 4। अगर नाव 4 है और ये दोनों मिला के 5 है तो धारा 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक, 4 और 1। अगर नाव 4 है, धारा 1 है, 4 में से 1 गया तो ये 3 बनेगा कि नहीं? आपसे क्या पूछा था? देखिए अब आपको पता चला नाव की चाल होगी सर जी 4 और धारा की चाल होगी 1। कैसे पता चला? क्योंकि नाव और नाव जुड़ा तो 2 नाव, धारा और धारा ये कट गया, 5 और 3 जुड़ा 8, 2 को इस तरफ ले गए, गुणा में था, इधर भाग में 2 का टेबल पढ़े 4 आया, नाव की स्पीड 4। अगर नाव और धारा जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो नाव 4 हुआ तो धारा 1 होगा, तभी तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब यहां देखो नाव 4 है, धारा 1 है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा नाव और धारा की चाल का अनुपात, तो नाव कितना है? 4 और धारा कितना है? 1, तो 4 अनुपात में 1, लास्ट वाला ऑप्शन देखो। क्लियर हुआ?